ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में इकाई 1 बेटी के बारे में समझूती प्राप्त करेंगे काव्य की। इसके आगे की वीडियो में आपने इस काव्य का गान सीखा है और मैं आपसे आशा रखता हूं कि आपने इस काव्य गान बहुत ही अच्छी तरीके से मुखपाठ भी कर लिया होगा। तो आज हम देखते हैं काव्य इकाई 1 बेटी। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्त द्वारा उसे आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर जो काव्य है वह एक बेटी के जीवन के बारे में बात की गई है। तो अब हम देखेंगे काव्य एक बेटी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पर एक बालिका है, वह कहते हैं मैं बेटी हूँ कि मैं एक दिन आसमान में चमकने वाले तारे की जैसे मैं चमकूंगी और मैं तारा बनकर पूरे जग में चमकूंगी और सबका सहारा भी मैं बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। एक गगन में क्या है, सुबह में तो सूरज होता है पर रात में भी हमें थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए रात में चंदा चमकता है। कि जो रात में चंदा पूरे आसमान में चमकता है तो जल्दी से हमारी नज़र उस पर पड़ती है। वैसे ही मैं पृथ्वी यानी धरती पर चमकूंगी और सबको मैं ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगी। और उजियारा करना यानी कि सिर्फ ऐसे नहीं कि बोल दिया कि उजियारा का, वो कड़ी मेहनत करेंगी और अपना नाम कमाएगी और आगे बढ़ेगी। जिस तरह कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जी, इंदिरा गांधी जी, पीटी उषा जी, ये सब लोग हैं, वो अपने काम से आगे बढ़े हैं। इसी तरह वो भी अच्छे कार्य कर कर आगे बढ़ेगी पढ़ लिख कर। ये देखो आगे ही आ रहा है कि पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। लड़की क्या कह रही है कि मैं अभी छोटी हूँ, जिस तरह मैं धीरे धीरे बड़ी होती रहूँगी वैसे ही मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और बहुत मेहनत करके मैं आगे बढ़ूंगी और इस आगे बढ़ने के रास्ते पर मैं अकेली चलूँगी और इस दुनिया को लोग कैसे है, किस तरह इसे आगे बढ़ा जाता है, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वह सब वो अपने आप यह सब देखकर सीखेगी और पूरी दुनिया में जो सब लोग हैं उन्हें अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेगी, जिससे वह अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी, कि जिस तरह एक बाग में कली में से बहुत ही सुंदर फूल खिलता है, उस तरह मैं भी इस संसार को धीरे धीरे देखने के लिए, समझने के लिए पूरे संसार में एक फूल की तरह धीरे धीरे मैं बड़ी होती जाऊंगी, वैसे ही मैं उसे समझती जाऊंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। क्या कह रही है कि मैं तितली बनकर हवाओं में जो उड़ती है और हवाओं को चूमना यानी कि वो ऊंचे ही ऊपर चढ़ती है, वैसे ही मैं धीरे धीरे उड़कर हवा में उड़ूंगी और प्रगति हासिल करूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तो वो क्या कर रही है कि तितली बनकर के मैं हवाओं को तो चूमूंगी, पर हवाओं को चूमकर मैं कब चूमेगी, जब वो अपना लक्ष्य अपना ध्येय सिद्ध कर लेगी, तब वहाँ पर हवाओं को चुमना यानी कि वो अपनी जो मन में जो लक्ष्य ध्येय प्राप्त किया है वो प्राप्त कर लेगी और उस प्राप्त करने के बाद वह खुशी से नाचेगी गाएगी और बहुत
खुश होगी। इस काव्य में बेटी के प्रति बहुत ही आत्मविश्वास को यहाँ पर बताया गया है। इस तरह इस काव्य के माध्यम से आप भी अपना ध्येय निश्चित कीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़िए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ओम नमः शिवाय।